दुनिया के लोग तभी आपको कंट्रोल करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और सबसे पहली गलती हम करते ही इधर है। हम सोच लेते हैं कि अच्छा बनने का मतलब है सिर्फ बर्दाश्त करते रहो, सब कुछ सहते रहो। लेकिन रियलिटी है क्या? असल जो हकीकत है वो क्या है? जितना आप बर्दाश्त करती हैं, लोग उतना ही आपके ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आवाज़, अपनी वैल्यू, अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ खो देती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो खुद को इज्जत देता है दुनिया उसे इज्जत देने पर मजबूर हो जाती है। तो चलें समझते हैं लोग हमेशा आपको डोमिनेट क्यों करते हैं और कैसे आप अपना कंट्रोल वापस ले सकती हैं। कितनी दफ़ा आपने महसूस किया है कि लोग आपसे ज़्यादा बोलते हैं, फैसले आपके लिए लेते हैं और आप चुप रहते हैं। कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त, कभी अपने ही घर वाले लोग आपको डोमिनेट करते रहते हैं और दिल के अंदर से आवाज़ आती है, मैं हमेशा दबके क्यों रहती हूँ। आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों के बारे में जो आपको कंट्रोल करते हैं और उन 7 रूल्स के बारे में जो आपको अपनी इज्जत, अपनी आवाज़ और अपनी जगह वापस दिलाएंगे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुमैरा इमरान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं मेरे ये वीडियो बहुत सी लड़कियों के दिलों की आवाज़ होगी, बहुत से लोगों की सोच होगी। चलते हैं जी वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। नंबर 1, वाई पीपल डोमिनेट यू। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि लोग आपको तभी डोमिनेट करते हैं जब आप उन्हें करने देते हैं। आप इस चीज़ का हक देते हैं तो वो करते हैं ना। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर नहीं करते, जब आप दूसरों के कंफर्ट के लिए अपने सुकून की कुर्बानी दे देते हैं, यानी जब आप नो कहना सीखते हैं, तब दुनिया आपसे यस खिंचवा लेती है। किसी को आप पर कंट्रोल तब मिलता है जब आप अपना कंट्रोल दे देते हैं। अगर आप से कोई ज़बरदस्ती यस कहलवा लेता है तो ये भी आप ही उसको हक देते हैं। और सच ये है, डोमिनेटिंग लोग इनसिक्योर होते हैं, वो डरते हैं। अपना नो कहेंगे तो शायद सब दूर हो जाएंगे, सब उसको बुरा भला कहने लगेंगे। उन्हें कंट्रोल चाहिए ताकि उन्हें अपनी वैल्यू महसूस हो। लेकिन आपको अपनी वैल्यू किसी के ज़रिए महसूस करने की ज़रूरत है ही नहीं। रूल नंबर 2, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। जब भी कोई आपसे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, आप फ़ौरन से जस्टिफाई करना शुरू कर देती हैं, अपने आप के लिए सफाइयाँ पेश करती हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बस कर दीजिए, अपने बारे में सफाइयाँ क्यों देनी पड़ेंगी। स्टॉप। आपको हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सच जानना चाहता है वो समझ लेगा। जो डोमिनेट करना चाहता है वो आपको, आपके हर जवाब को ट्विस्ट करेगा, आपसे बदला कर बातें पूछेगा। So rule number 1, stop over explaining your decisions. Rule number 2, set emotional boundaries. Emotional boundaries का मतलब होता है मैं आपकी बात सुनूंगी, समझूंगी, लेकिन अपने इमोशंस का कंट्रोल आपको नहीं दूंगी। लोग तभी डोमिनेट करते हैं जब उन्हें पता होता है कि आप उनके रिएक्शन से टूट जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई चिल्लाए या आपको गिल्टी फील कराए या साइलेंट ट्रीटमेंट दे तो सुकून से रहिए, बिल्कुल आराम से रहिए, कोई मसला नहीं। उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब मत करो, बस कामली बोलो, आराम से कहो मैं बाद में बात करती हूँ जब आप रेडी हो जाओ। ये लाइन पावरफुल होती है, अगले को चुप कराने के लिए लाइन काफ़ी है। रूल नंबर 3, नो योर वर्थ। जो लोग अपनी वैल्यू नहीं जानते उन्हें दुनिया हमेशा कम समझती है। आप चाहे घर की बेटी हो, माँ हो या वर्किंग वुमेन हो, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी पहचान है। हर बार अपनी खुद की इज्जत रिमाइंड करना, मिरर में खुद से कहना, मैं किसी से कम नहीं, मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्ट। बिकॉज जब आप अपनी वैल्यू जानती हो, दुनिया खुद आपकी वैल्यू समझती है। रूल नंबर 4, लर्न टू से नो। ये छोटा लफ्ज़ नो सबसे बड़ा शील्ड है डोमिनेशन के अगेंस्ट। लेकिन हम लड़कियां ज़्यादा सोचती हैं, अगर मैंने मना किया तो बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेगा। सुन लो, आपका नो किसी को बुरा लगता है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी है ही नहीं।
वो उनका मसला है। आपका टाइम, एनर्जी और रिस्पेक्ट सबके लिए ओपन बुफे नहीं है कि जो आए जो चाहे कर ले। रूल नंबर 4, नो इज़ नॉट नेगेटिव, इट्स नेसेसरी। ये कोई बुराई नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है। रूल नंबर 5, स्टे काम अंडर प्रेशर। डोमिनेटिंग लोग जब देखते हैं कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। रिएक्ट करना उन्हें पावर देता है, रिस्पॉन्स देना आपको पावर देता है। सो जब कोई प्रोवोक करे या रूड हो, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट और साइलेंस, वो साइलेंस ही आपका स्ट्रेंथ बन जाती है। अगले को पता चलता है कि ये अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती है या अपने लिए ये कोई रिएक्शन दे रही है, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। रूल नंबर 6, स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। हर काम पे कैसा लगा, ठीक था, अच्छा था, मज़े का था पूछना बंद करो। आपका कॉन्फिडेंस तभी ग्रो करेगा जब आप अपने डिसीजंस पे खुद ट्रस्ट करेंगे। अप्रूवल लेने की आदत सबसे साइलेंट वे ही है जो अपनी पावर लूज़ करना है। सेल्फ वैलिडेशन सीखो। हर दिन लिखो, मैं अपने डिसीजंस पे ट्रस्ट करती हूँ। रूल नंबर 7, सराउंड योरसेल्फ विद रिस्पेक्टफुल पीपल। जहाँ इज्जत नहीं मिलती वहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस सर्कल में रहते हो वही आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो उन लोगों के साथ टाइम गुजारो जो आपको अपलिफ्ट करें, क्रिटिसाइज़ नहीं करें। जहाँ रिस्पेक्ट मिले वहाँ दिल भी सुकून से रहता है। रूल नंबर 7, चूज़ पीपल हु सी यू लाइट, नॉट दोज हु डिम इट। हमेशा उन लोगों का इंतखाब करें जो आपको उभारें, ना कि आपको ख़त्म करने की कोशिश करें। सो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज से डिसाइड कर लो, कोई भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड और डिसीजंस पे रूल नहीं करेगा। आप अपनी कहानी की हीरो खुद हैं, और जब आप अपनी इज्जत पे खुद स्टैंड लेती हैं तो दुनिया आपको दबाना छोड़ देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। सब लोग रमज़ान की तैयारियों में महव हो चुके होंगे। हमने भी यहाँ पर सर्दियों के कपड़े संभाल दिए, गर्मियों के निकाल ली, कहाँ निकालते फिरेंगे। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।